permanent end of the war. 15 महीनों की खूनी जंग के बाद सीज फायर से कई परिवारों के लिए सुकून की खबर मिली है। चरण के समझौते के मुताबिक हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया, लेकिन रिहाई के दौरान हमास की ओर से कुछ ऐसा कर दिया गया जिसकी चर्चा पूरी दुनिया के देशों में हो रही है। दरअसल हमास को लेकर इजराइल समेत दुनिया भर के कई देश आतंकी संगठन बताते आए, लेकिन जब महिला बंधकों को कैमरे पर देखा गया तो उनके स्वास्थ्य को देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि स्वास्थ्य उनकी बिल्कुल ठीक ठाक नजर आ रही थी। और चौंकाने वाली बात कि जो गिफ्ट पैकेट इन महिलाओं को दिया गया था उस पर सूत्रों ने बड़ा खुलासा किया। दरअसल इन पैकेट्स में कथित तौर पर महंगे नेकलेस, बंधक में रहने के दौरान उनकी फोटोज और रिहाई के सर्टिफिकेट शामिल है। इन बैग्स पर अल कसाम ब्रिगेड की मुहर लगे हुए थे। हालांकि जब वीडियो जारी किया गया तो इन मुहरों को ब्लर कर दिया गया। It's a total bloodshed in Gaza. It's a genocide of the people of Palestine by Israel. जहां हजारों लाखों टन बॉम्ब गिराकर पूरे शहर को बर्बाद कर दिया गया हो। At last, Gaza ceasefire deal has been reached. गाजा में युद्ध विराम होने जा रहा है। 15 महीने की जंग करने के बाद, लाखों टन बॉम्ब गिराने के बाद, सेल्फ डिफेंस के नाम पर फलस्तीन लोगों का कत्लेआम करने के बाद, 16% गाजा की आबादी को खत्म करने के बाद, इजराइल अपने सोल्जर्स को गाजा के अंदर भेजकर टप्पे टप्पे पर कब्जा करने के बाद भी वो हमास से उन बंधकों को नहीं छुड़ा सका। जबकि इजराइल के इंटेलिजेंस का लोहा पूरी दुनिया मानती है, जिस हमास को खत्म करने के लिए इजराइल सपोर्टेड बाय अमेरिका एंड ब्रिटेन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उसी हमास से आज समझौता करना पड़ रहा है। इट्स अ सीज फायर डील टू एंड द वॉर। 15 माह की इस जंग में जो अक्टूबर 2023 में शुरू हुई थी, इस जंग में अब तक तकरीबन 46,000 यानी 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी लोग मारे जा चुके हैं और 1,10,000 से ज्यादा फलस्तीनी लोग जख्मी हैं और जिसमें से 70% औरतें और बच्चे हैं। मोर देन 70% पीपल किल्ड आर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तकरीबन 19,000 बच्चे इस जंग में यतीम हो गए हैं, यानी उनके पेरेंट्स दोनों माँ और बाप इस जंग में मार दिए गए हैं। 20 लाख से ज्यादा फलस्तीन लोग बेघर हो चुके हैं। मोर देन 20 lakh people of Palestine are displaced. It's a total bloodshed in Gaza. It's a genocide of the people of Palestine by Israel. जहां हजारों लाखों टन बॉम्ब गिराकर पूरे शहर को बर्बाद कर दिया गया हो। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्चेस, मस्जिद, रिहायशी बिल्डिंगें और रेसिडेंशियल कैंप, तमाम चीजों को तबाह बर्बाद कर दिया गया हो। इस तरह का नरसंहार होते मासूम बच्चों और औरतों की जान जाते और बच्चों को बिना पानी, बिना खाना, भूख से तड़प तड़प कर मरते हुए और फलस्तीन लोगों का कत्लेआम होते हुए पूरी दुनिया ने देखा। इस तरह का कत्लेआम करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और उसके अलाइज पार्टनर ने पूरी तरह से इजराइल की मदद की। अमेरिका ने इजराइल को गोला बारूद, बॉम्ब, हथियार, रॉकेट, मिसाइल, फाइटर जेट, तमाम असलहे दिए ताकि इजराइल उन निहत्ते फलस्तीन लोगों को, उन गाजा के मासूम लोगों को मार सके, उनका कत्लेआम कर सके, उनका नरसंहार कर सके। इस कत्लेआम का जिम्मेदार सिर्फ इजराइल नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन और उसके तमाम अलाइज पार्टनर हैं, जिन्होंने पूरी तरह से इजराइल की मदद की। अमेरिका ने इजराइल को हथियार, गोला बारूद, बॉम्ब, रॉकेट, मिसाइल, फाइटर जेट, तमाम जंगी औजार और हथियार दिए ताकि उन निहत्ते फलस्तीन लोगों को, उन निहत्ते गाजा के लोगों को मारा जा सके। और इतना ही नहीं, अमेरिका ने अरबों डॉलर्स का धन भी दिया इजराइल को। अब आप सोचिए, ये लोग, ये अमेरिका, ये ब्रिटेन, ये वेस्टर्न कंट्रीज जो अपने आप को ग्लोबल लीडर्स कहते हैं, शांति की बात करते हैं और दुनिया में अमन और अमान की बात करते हैं कि दुनिया में शांति हो जाए, ये लोग नोबेल पुरस्कार देते हैं, पीस के लिए पुरस्कार देते हैं, लेकिन असलियत में इनका यह चेहरा आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। ये चेहरा पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके का नरसंहार, किस तरीके का कत्लेआम इन्होंने इजराइल द्वारा फलस्तीन लोगों का किया है। इतना बड़ा नरसंहार करने के बाद युद्ध विराम होने जा रहा है।
सीज फायर होने जा रहा है, जंग बंदी होने जा रही है। इस युद्ध में किसकी जीत हुई ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इंसानियत की हार तो डेफिनेटली हुई है। आज अमेरिका इस जंग बंदी का श्रेय लेने की, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, चाहे शायद आउटगोइंग प्रेसिडेंट जो बाइडेन हो या इनकमिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हो, दोनों भी इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दरअसल हकीकत यह है, जब भी युद्ध विराम की बात आई, जब भी सीज फायर की बात आई, ये अमेरिका ने उस प्रस्ताव को बार बार गिराया, इसलिए ताकि इजराइल को वक्त दिया जाए, इजराइल को टाइम दिया जाए, महीनों सालों दिया जाए, इजराइल को वक्त मिले और वक्त मिले ताकि वो निहत्थे लोगों को उनका नरसंहार कर सके, उनका कत्लेआम कर सके, उनको मार सके, उनको तबाह बर्बाद कर सके, उनकी स्कूलों को, कॉलेज को, हॉस्पिटल को, रिहायशी कैंप को, यहाँ तक कि फलस्तीन लोगों के मासूम बच्चों और औरतों को बम से मार सके। इस तरीके का कत्लेआम होते, नरसंहार होते, मासूम बच्चों की जान जाते, औरतों को मरते, बूढ़ों को मरते और बच्चों को भूख से, प्यास से, बिना पानी के और बिना मेडिकल एड के तड़प तड़प कर मरते हुए पूरी दुनिया ने देखा है। इसलिए अमेरिका का दोगलापन, उनका दोगला चेहरा पूरी दुनिया के सामने है। एक तरफ शांति की, अमन और अमान की, ग्लोबल पीस की बात करने वाला अमेरिका, दूसरी तरफ हथियार देता है, असलहे देता है, गोला बारूद देता है, बम देता है, मिसाइल देता है, रॉकेट देता है ताकि निहत्थे मासूम गाजा के लोगों को मारा जा सके। खैर, इट्स अ सीज फायर टू एंड द वॉर। ये सीज फायर हुई है, ये जंग बंदी हुई है इस वॉर को खत्म करने के लिए, लेकिन कुछ शराइत के साथ में, कुछ फेज में ही जंग बंदी होगी। युद्ध विराम 3 फेज में इंप्लीमेंट किया जाएगा। पहला फेज जो संडे 19 जनवरी 2025 से इंप्लीमेंट होगा, लागू किया जाएगा और उस दिन से सीज फायर डील शुरू होगी। और ये सीज फायर डील, ये जो युद्ध विराम 6 हफ्ते चलेगा पहला फेज, जिसमें गाजा पर हमला रोक दिया जाएगा और इजरायली मिलिट्री गाजा के पॉपुलेटेड इलाके पे, जो रिहायशी इलाका है, वहां से दूर निकलेगी और गाजा के बॉर्डर्स पे जाके रुक जाएगी ताकि फलस्तीन लोग अपने घरों को लौट सके। और हमास 33 बंधकों को रिहा करेगा। उसके बदले में इजराइल 737 फलस्तीन कैदियों को, जो नाहक तरीके से इजराइल ने फलस्तीन लोगों को अपने जेलों में ठूस रखा है, उसमें से वो 95 लोगों को रिहा करेगा। हमास 33 बंधकों में से पहले फेज में 3 बंधकों को रिहा करेगा। उसके अगेंस्ट में इजराइल 737 फलस्तीन कैदियों में से 95 कैदियों को छोड़ेगा। आप ये क्लिपिंग देख सकते हैं कि पहले फेज के मुताबिक हमास ने 3 कैप्टिव को, यानी 3 बंधकों को रिहा किया है और वो इजरायली अथॉरिटीज के हवाले कर रहे हैं। उसके एवज में इजरायली 97 फलस्तीन कैदियों को रिहा करेगा और 600 ट्रक ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड डेली बेसिस में गाजा में भेजी जाएंगे, जिसमें खाना, पानी, फ्यूल, दवाइयां, डेली बेसिस की जरूरत चीजें होंगी। डेली बेसिस पे 600 ट्रक कैरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड। अगर पहला फेज सही तरीके से इंप्लीमेंट होता है और जिस टर्म कंडीशन पे ये सीज फायर डील तय हुई है उसके मुताबिक चलता है, तो दूसरा फेज इंप्लीमेंट किया जाएगा। दूसरा फेज शुरू होगा, रिलीज ऑफ रिमेनिंग इजरायली कैप्टिव, यानी हमास बाकी बचे बंधकों को रिहा करेगा। इजराइल द्वारा गिरफ्तार किए गए फलस्तीन लोगों को रिहा किया जाएगा, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं। Phase 2 negotiations are expected to focus on Palestinian leaders from different factions like Marwan al-Barghouthi, Ibrahim Hamid, Abdullah Barghouthi and Ahmed Saadat. But their release is still being vetoed by Israel. High profile पहले दोनों फेज आफियत के साथ और जिस टर्म कंडीशन पे ये डील तय हुई है उस तरीके से सीज फायर डील इंप्लीमेंट की जाएगी, तो तीसरा फेज लागू होगा। तीसरे फेज में हमास और इजराइल दोनों लोग भी जो जंग में मारे गए लोग हैं, यानी इजरायली सोल्जर्स और जो बंधक बनाए गए थे, जो इजराइल की बमबारी में मारे गए, जो हमास के कब्जे में थे, वो उनकी बॉडी यानी उनके शव एक्सचेंज किए जाएंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट होगा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा, कि गाजा को दोबारा किस तरीके से खड़ा किया जाए, गाजा को दोबारा किस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट किया जाए ताकि वापस दोबारा वहां पर लोग आके बस सके और रह सके। कतर, इजिप्ट और यूनाइटेड स्टेट, ये तीनों कंट्री, ये तीनों मुल्क इस सीज फायर डील को सुपरवाइज करेंगे ताकि जो सीज फायर डील है ये सही तरीके से इंप्लीमेंट हो और परमानेंट सीज फायर हो जाए, यानी युद्ध विराम परमानेंट हो जाए। आप भूल गए, इसराइल ने आखिरी बची बेकरी को बम से उड़ा दिया था।
ताकि गजा के लोगों को रोटी भी ना मिले। इन 467 दिनों में हजारों लाखों मकानों का वजूद मिटा दिया गया, घनी आबादी के कई मोहल्ले उजाड़ दिए गए, लोगों को बम और भूख से मारा गया। गजा के लोगों ने इस धरती पर मौजूद जुल्म की हर पुरानी दास्तान को नकार दिया और नई हदों को गले लगा लिया। वे चुपचाप मरते रहे, मारे जाते रहे, अपने आप को मौत के हवाले कर उन्होंने सभ्य दुनिया के ढोंगों को उजागर कर दिया। मरने वालों की गिनती कम पड़ गई, बच्चों पर बम गिराए गए, मारे जाने वाले बच्चों की गिनती कम पड़ गई। अस्पतालों को ध्वस्त कर दिया गया ताकि किसी को इलाज ना मिले, डॉक्टरों को मार दिया गया ताकि किसी की जान ना बच सके, पत्रकारों को मारा गया ताकि किसी को खबर का पता ना चले कि जुल्म किस तरह ढाया गया। इस्राइल ने कहा और अमेरिका ने दोहराया कि आतंक से लड़ा जा रहा है। अब कोई सफाई नहीं कि आतंक से लड़ रहे थे तो उसी आतंकी संगठन हमास से समझौता कैसे कर लिया। अक्टूबर 2023 से लेकर आज तक और आज भी मानवता हर हद तक रौंदी जाती रही है। रौंदने के लिए नई नई हदों को पार किया जाने लगा। जितना आसान गाजा सीज फायर डील दिखाई दे रहा है उतना तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बहुत सारे सवालात हैं, इसमें बहुत सारे छुपे हुए पेच हैं, जैसे कि व्हाट इट विल टेक फॉर इजराइल टू विथड्रॉ ऑल इट्स फोर्सेस फ्रॉम गाजा। ऐसी क्या चीज हो जाएगी, ऐसा क्या चीज करना पड़ेगा कि इजराइल अपने तमाम मिलिट्री को, अपनी तमाम फौज को, अपने तमाम सोल्जर्स को गाजा से हटा ले। दूसरा, हु विल रन गाजा। तीसरा, हु विल बी सिक्योरिटी इंचार्ज इन गाजा। सबसे बड़ा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट विल बी द रोल ऑफ हमास इन फ्यूचर। क्योंकि इजराइल का मकसद था हमास को खत्म करना, लेकिन इतना डिस्ट्रक्शन करने के बाद, गाजा को मलबे का ढेर बनाने के बाद और लाखों टन बम गिराने के बाद, लोगों का नरसंहार और कत्लेआम करने के बाद, लोगों को बिना पानी बिना भूख मारने के बाद और इतना बड़ा जेनोसाइड करने के बाद, इतना कत्लेआम और नरसंहार करने के बाद भी इजराइल हमास को गाजा से नहीं हटा सका। और जिस तरीके का वॉर क्राइम इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने किया है, जिस तरीके का कत्लेआम, नरसंहार, और उन्होंने भूख को हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया है लोगों को मारने के लिए, गाजा के लोगों को मारने के लिए, इसलिए वॉर क्राइम किया है। एक नहीं, उन्होंने 50 वॉर क्राइम किए, जिसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट किया है। बेंजामिन नेतन्याहू 120 मुल्क से ज्यादा में वांटेड है। अगर वो उस मुल्क में जाएंगे तो वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट का चैनल है, जो हालात, जो सिचुएशन, जो मुद्दे और जो चीजें हमारे आसपास, हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में और दुनिया में होती है, उन मुद्दों को, उन चीजों को, उन इश्यूज को, वो न्यूज को हम एनालाइज करते हैं और उसका फैक्ट चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, उसे वेरीफाई करते हैं और उसकी हकीकत, उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसमें हम और आपके लिए क्या इबरत है, क्या सीख है, क्या लेसन है और उस चीजों से क्या हमें हासिल करना चाहिए और उसमें कौन सी चीज से हमें बचना चाहिए। हम ये पूरे मुद्दों को, ये पूरे इश्यूज को एनालाइज करके आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो जो चीज हुई है वो क्यों हुई है, किस वजह से हुई है, किस लिए हुई है, कौन उसका जिम्मेदार है और उसका इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से हुआ है और उसका आउटकम क्या होगा, ताकि आपके पास वो चीज सही तरीके से और पूरी फैक्ट के साथ में पहुंचे, ताकि आपको किसी भी मुद्दे पे और किसी भी डिसीजन पे पहुंचने में आसानी हो। उम्मीद करता हूं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल वली मीडिया ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।